बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 25 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के बाद अमली तौर पर पहला जो नतीजा है वो सामने आ चुका है, क्योंकि इसराइल जो है वो इस मुआहदे से बहुत खौफजदा था। अमेरिका भी इससे आपको खुश नजर नहीं आ रहा था। भारत में भी सफ़े मातम बिछा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस लीडिंग पोजीशन पे आ चुका है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर टाइम्स ऑफ इसराइल हो, यरूशलेम पोस्ट हो, वो यही लिख रहे थे कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सऊदी अरब की हिफाजत के लिए अवेलेबल है, और क्या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो इसराइल को हिट करने जा रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इसराइल और यरूशलेम पोस्ट, जो उनके सरकारी अखबार जाने जाते हैं, उनकी जानिब से रिपोर्टिंग की जा रही थी। अब आप खबर सुन लें कि पाक फौज की जानिब से बमबारी की गई है। पाक फौज ने यह बमबारी कहां पर की है और कितनी लाशें गिरी हैं, और इस सारी सिचुएशन के अंदर जो इसराइल में ड्रोन अटैक हुआ है उसकी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखना जा रहा हूं। कितने इसराइली जो हैं इस हमले के अंदर मारे गए हैं, ये ड्रोन अटैक किसकी जानिब से हुआ, ये तमाम तर डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है कि अब एक नई आलमी जंग जो है वो आपके दहाने पर आकर खड़ी हो गई है। अल सुबह कुछ हंगामी खबरें हैं वो भी आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। जनाब राना सनाउल्लाह ये सेनेटर हैं और एजाज चौधरी की सीट पर डाका मारकर ये सेनेटर बने हैं, और इनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान उस वक्त तक जेल में रहेंगे जब तक मुल्क में इनारकी, तशद्दुद और इंतशार को तर्क न कर दें। यानी कि वो सादा सी जुबान में, आपकी और मेरी जुबान में वो ये कहना चाहते हैं कि जब तक इमरान खान सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो जेल में रहेंगे। यानी कि पाकिस्तान में ये जुडिशियल प्रोसेस होता रहे। जजेस अदलिया की उन्होंने जो है वो जई थी फेर के रख दी कि जजेस जो है वो भी कुछ नहीं कर सकते, जुडिशियल सिस्टम भी इमरान खान को कुछ नहीं कर सकता, कि जितने गलत केसेस बने हैं इमरान खान इससे बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ और सिर्फ जो है उनको एक मुआहदा करना पड़ेगा। जैसे नवाज शरीफ ने एनआरओ किया था, बिल्कुल उसी तरह से इमरान खान को एनआरओ करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, तब तक इमरान खान जो है वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो अलकादर ट्रस्ट केस की समाज जो है वो कुछ घंटों के बाद होने जा रही है। हो सकता है उसमें इमरान खान को रिलीफ मिल जाए। कल जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उनकी जानिब से भी खुशखबरी जो है वो दी गई। हो सकता है कि आज उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से हाई कोर्ट के अंदर लड़ाई पड़ गई है और 5 जजेस के खिलाफ जो इस वक्त कोराम बर्पा हो चुका है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जो सिंध हाई कोर्ट है वहां से कुछ ही घंटों के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनकी डिग्री के खिलाफ स्टे, और जो उनकी डिग्री है उसको जाली साबित किया जाएगा और उसको जाली डिक्लेयर करके जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनके खिलाफ एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। और फिर जो जनाब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास है उसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी को बरतरफ किया जा सकता है। तो एक ये गेम जो है बहुत खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो इस वजह से इमरान खान 27 सितंबर के जलसे के हवाले से बड़ा कह रहे हैं कि बहुत अहम है। एक तो वो मैसेज दे पाएंगे जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान का मोमेंटम टूट गया, अवाम बाहर नहीं निकल रही, अवाम उनके पीछे चलने को तैयार नहीं है, तो वो बताना चाहते हैं कि अवाम अभी भी उनके पीछे चलने को तैयार है। अवाम अभी भी जुल्म के खिलाफ खड़ी है, जालिम के खिलाफ खड़ी है, जाबिर के खिलाफ खड़ी है, डिक्टेटर के खिलाफ खड़ी है। अवाम अभी तक नहीं मान रही। इमरान खान जो है बेसिकली ये मैसेज देना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह जो है इस वक्त इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है, यानी कि पूरी की पूरी मशीनरी आपने इस्तेमाल कर ले, एक एक्स अकाउंट जो है वो इनके लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। खुद तो इमरान खान जेल में, उसकी शक्ल अवाम को नहीं दिखाई दे रही, उसकी आवाज अवाम नहीं सुन पा रही, उसकी अपीयरेंस फिजिकली तौर पर नहीं देख पा रही। अगर आपने उसको मुकम्मल तौर पर जब आइसोलेट कर दिया, अवाम का और उसका जो डायरेक्ट रिश्ता नाता है वो जब आपने तोड़ दिया है, तो उसके बाद बचता क्या है। लेकिन अगर बात यहां तक आ जाए तो मैं ये कहूंगा कि आप उससे बेहतर सुलह कर लें। जनाब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान का एक्स अकाउंट को जल्द बंद कर दिया जाएगा, हुकूमत इस पर काम करना शुरू हो चुकी है। यानी कि अंदाजा करें जनाब इनकी जो है हुकूमत की इस जो सारी जनाब उनकी सिचुएशन है, मुझे इन पर तरस आता है। खुदा की कसम इनके ऊपर जो है मुझे तरस आना शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं जनाब पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे को लेकर। जनाब इसके ऊपर जो ईरान है, ईरानी सदर की जानिब से यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में बड़ा अहम तरीन खिताब किया गया है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुआहदा मुस्लिम ममालिक के ताउन से इलाकाई सिक्योरिटी के जामे निज़ाम की शुरुआत है। यानी कि ये मिनी नेटो की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है। जिस तरह से जो
यूरोपीय ममालिक है उनका नेटो इत्तेहाद बना हुआ, इसी तरह से अब मुसलमानों को भी नेटो इत्तेहाद बनने जा रहा है। तो ईरान ने इसका खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि ईरान अपने दो ब्रदर इस्लामी मुल्कों को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करता है। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ड्राइविंग पोजीशन पे आया हुआ है। मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि ईरान भी इसमें आने वाले वक्तों में आप देखेंगे मिस्र भी आएगा, कतर भी आएगा, ईरान भी आएगा और दीगर मुस्लिम ममालिक जो है वो तुर्की भी आ सकता है, दीगर ममालिक जो है इसके अंदर शामिल होंगे और एक मिनी नेटो के तौर पर जब ये इत्तेहाद बन जाएगा तो डेफिनेटली जो इसराइल है उसको भी बहुत बड़ा धचका लगेगा, दीगर ममालिक और जो इस वक्त अमेरिका की चुदराहट है वो भी इस खत्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो खतरे के अंदर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। साउथ एशिया में भी अमेरिका उस बारे और उधर से मिडिल ईस्ट के अंदर भी, तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ड्राइविंग सीट का किरदार अदा करता रहा है, चाहे वो सोवियत यूनियन हो उसके जो है वो आपने टुकड़े टुकड़े करना हो तब भी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की मदद से सारा कुछ हुआ था, चाहे वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान की मदद से हुआ, चाहे वो अब ये मिडिल ईस्ट के अंदर या फिर मुस्लिम ममालिक का ये ब्लॉक बना हो, पाकिस्तान की मदद से ही ये सब कुछ जो है वो मुमकिन है। यानी कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर जो है वो आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं जनाब, खबरें जो आपको देनी है कि इस वक्त जो पाक फौज की तबाहकुन बमबारी हुई है और इसराइल में जो ड्रोन अटैक हुआ है, ये दोनों खबरें आप सुन लें, बड़ी आम है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो माहिदा है वो इस वक्त सबको मिर्चों की तरह चिमड़ रहा है। जिस तरह से जो इसराइल है उसको खतरा है कि कहीं पाकिस्तान जो है उसके ऊपर अटैक ना कर दे। एक तो खबर ये है कि जनाब पाकिस्तान की फौज जो है वो 1600 फौजी सऊदी अरब के तैनात हो गए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की एयरफोर्स के एहलकार वहां पर जा रहे हैं और जो अल-जौफ एयरपोर्ट है उसका कंट्रोल भी हमने संभाल लिया, जहां से 11 मिनट की मुसाफत पर इसराइल है। अब आपको मैं जो बताना चाहता हूं कि इसराइल पर जो ड्रोन अटैक हुआ है, जनाब इसराइल का जो शहरी शहर है इलात, ये मकबूजा पता नहीं कोई अजीब सा नाम है, मकबूजा उम्मुल शराश है, वहां पर हौसियों का ड्रोन अटैक हुआ है। हौसियों के ड्रोन हमले में 20 इसराइली जो है वो जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। हौसियों ने जो जनाब ईरान बैक्ड भी इनको कहा जाता है, उन्होंने ये इसराइल के ऊपर हमला किया और 20 इसराइली जख्मी हुए हैं और 2 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनाब 2 अफराद, जो एक 60 साल और दूसरा 26 साल है, इनकी तशवीशनाक हालत के अंदर जो है वो चीज़ें खतरनाक होती चली जा रही हैं और बेशतर अफराद ड्रोन के धमाकों से उड़ने वाले छोरों का निशाना बने हैं। इसराइली फज़ाइया ने शदीद जख्मियों को जो है वो जो वहाँ पर मेडिकल सेंटर है वहाँ पर मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर रवाना कर दिए, जबकि बाकी जख्मियों को इलाज के मुकामी हॉस्पिटल में तिब्बी अमदाद जो है फराहम की जा रही है। हमले की फुटेज में यह देखा जा सकता है कि ड्रोन निचली प्रवास करता हुआ एक होटल के करीब आकर फटा। इसराइली फौज के मुताबिक ड्रोन को मार गिराने के लिए आयरन डोम के 2 इंटरसेप्टर मिसाइल दागे गए थे, जो ड्रोन गिराने में नाकाम रहे हैं। यानी कि जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है वो बुरी तरह से नाकाम हुआ और जो हौसियों के मिसाइल हैं वो उनके डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए इसराइल पर जाकर उन्होंने जो है वो अटैक किया है। और पाक फौज की बमबारी के हवाले से खबर आपको देना चाहता हूं कि डेरा इस्माइल खान का इलाका है द्रबन, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता जो स्पॉन्सर्ड टीटीपी के दहशतगर्द जो खारजी हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन हुआ और वहां पर 13 दहशतगर्द जो है वो हलाक हो चुके हैं। इसकी तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर आईएसपीआर की जानिब से कर दी गई है और आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता अल ख्वारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हलाक 13 दहशतगर्द हैं वहां से उनके जनाब पास से असला गोला बारूद भी बरामद हुआ। आईएसपीआर का यह कहना है कि ख्वारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। हिलाक ख्वारिज दिसंबर 2023 में खुद कुछ धमाकों के सूरतकार भी उसमें शामिल हैं। आईएसपीआर के मुताबिक ये ख्वारिज सरकारी अफसरान, मासूम शहरियों को अगवा और टारगेट किलिंग के अंदर जो है वो शामिल हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की फौज का जो ऑपरेशन है केपीके के इलाकों में वो जोर शोर से जारी है। और इस हवाले से गंडापुर का भी बयान आ गया कि वो ये ऑपरेशन जो है वो फौज के ऑपरेशन को रोक नहीं सकते, उनके पास ये इख्तियार नहीं है क्योंकि आइन उनको इस चीज की इजाजत देता है फौज को कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ कहीं भी ऑपरेशन जो है वो जारी रख सकते हैं। तो अब काउंट डाउन जो है वो जनाब शुरू हो गया है, चाहे वो आलमी महाज हो चाहे वो पाकिस्तान का महाज हो, खबरें जनाब उसके लिए अब अलर्ट रहना होगा और हम आपको आइंदा तमाम तर खबरों से आगाह भी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इससे अपने नाज़मीन के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।